राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुशासित, संस्कारित और अपने लक्ष्य की ओर अग्रेसित संगठन। पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम पंत हेडगेवार द्वारा रोपित पूज्य गुरुजी एवं असंख्य आजीवन वृत्ति बलिदानियों द्वारा संचित पोषित यह संगठन बीज आज एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। यह संगठन वृक्ष अपनी अनगिनत शाखाओं के साथ विराट से विराटतर हो विराटतम की ओर निरंतर चलायमान है। इस संगठन का प्रेरणा स्रोत एवं श्रद्धा बिंदु है भगवा। दिनांक 6 जनवरी 2013 पौष माह कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रविवार प्रातः 10 बजे से स्वयं सेवकों का अपने अपने क्षेत्र से आना प्रारंभ हुआ। बसों, कारों, दोपहिया वाहनों से स्वयं सेवक कार्यक्रम स्थल विवेकानंदपुरम पहुंचे। दोपहर 1:30 तक सभी स्वयंसेवक अपने निर्धारित स्थान पर आ चुके थे। समय समय पर राष्ट्र को दिशा और मार्गदर्शन देने वाले संतगण भी मंच पर विराजमान हो गए थे। दोपहर 1:55 परम पूज्य सर संघ चालक जी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का समय। इस समय सभी स्वयं सेवकों की उत्सुकता, उत्साह और उनके उद्बोधन को सुनने की उत्कंठा अपने चरम पर थी। सहस्त्रों स्वयं सेवक, लगभग 40,000 से भी ज्यादा समाजजन, मंचासीन संतगण और व्यवस्था में जुटे कार्यकर्ता प्रफुल्लित हो गए जब विवेकानंदपुरम स्थित कार्यक्रम स्थल पर परम पूज्य सर संघ चालक जी का प्रवेश हुआ। परम पूज्य सर संघ चालक जी को आशा और आस्था से निहारती लाखों आंखों की चमक और बढ़ गई जब ध्वजारोहण का समय आया। घोष की गुंजायमान ध्वनि के बीच भगवा ध्वज लहराते हुए राष्ट्राभिमान के भाव में और वृद्धि कर रहा था। आकाश की ऊंचाइयों को छूता यह ध्वज जब वायु से अटखेलियां करते हुए, लहराते हुए जब जब दृष्टि में आता है, रोम रोम रोमांच से भर उठता है। हृदय अपने स्पंदन की और धमनियां अपने रक्त प्रवाह की गति बढ़ा देती हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे
त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। इसी भगवा ध्वज के तले भारतवर्ष के मालवा प्रांत के स्वयं सेवकों का एकत्रीकरण साक्षी बना संघ, संत और समाज त्रिवेणी के संगम का। और देखते ही देखते वो समय भी आ गया जिसकी प्रतीक्षा 1 लाख से ज्यादा लोग पिछले 6 माह से कर रहे थे। अभी तक कल्पना में देखे इस दृश्य को भौतिक आंखों से देखने के लिए। इनमें से कई लोगों के लिए यह दृश्य अपने जीवन काल में पुनः देखना संभवतः संभव नहीं था। दैनिक संघ शाखाओं में प्रशिक्षित स्वयं सेवकों के सामूहिक शारीरिक योग व्यायाम के प्रदर्शन का दृश्य। योग स्थिति। सब रस, एक रूप, हर भेद से परे, हिंदुत्व, राष्ट्रनिष्ठा और समभाव से भरे। प्रांत के 3,900 से अधिक गांव और नगरों की सभी 713 बस्तियों से आए 83,345 स्वयंसेवक। संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन ही शक्ति का प्रतिरूप है। द्वापर में भगवान कृष्ण के विराट विश्वरूप दर्शन दृश्य को कलयुग में संघ शक्ति के माध्यम से पुनः रचा गया। मन में एकात्मता के भाव को और पुष्ट करता यह देव दुर्लभ दृश्य। कार्यक्रम की रूपरेखा रखी प्रांत संघ चालक माननीय श्री अशोक जी सोहनी ने। मंचासीन सभी पूजनीय संतजन, अन्य श्रद्धेय महानुभाव, इस कार्यक्रम में आमंत्रित सभी अतिथिगण, माताएं, बहनें, मालवा प्रांत के इस प्रथम प्रांत एकत्रीकरण में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस एकत्रीकरण के आयोजन की योजना कुछ माह पूर्व बनी। पूजनीय सरसंघ चालक जी का प्रवास नियमित क्रम में भिन्न भिन्न प्रांतों में होता है। हमें भी अवसर अनेक बार मिला है। यह कोई कीर्तिमान बनाना, कोई मिसाल कायम करना इसलिए नहीं है, तो संघ की सहज कार्य पद्धति का अंग इस रूप में कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ऐसा ही एक आयोजन यह भी है। कुछ अर्हता तय करते हुए उन अर्हताओं को पूर्ण करने वाले स्वयंसेवक ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, ऐसा सोचकर कुछ बातें निश्चित की। 14 वर्ष अथवा इससे ऊपर की आयु के स्वयंसेवक ही इसमें भाग लें। पूर्ण गणवेश में ही स्वयंसेवक उपस्थित हों। साथ ही
कुछ कार्यक्रमों का अभ्यास करके यहां पर आवे, जो व्यायाम योग का प्रदर्शन आपने देखा। पूज्य परमानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत भी करना चाहेंगे। हमारे प्रांत के कार्यवाह डॉक्टर प्रकाश शास्त्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि पूज्य महाराज जी का वे स्वागत करें। गौरव मंडित पनातीत है, भविष्य भी उज्ज्वल महान। आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान। पश्चिम का कलुष प्रवाह प्रबल, संस्कृति सूरज को ग्रास रहा। मानव से मानव का नाता, मानवता पथ त्याग रहा। पशु बल उभरा, आतंक बढ़ा, विघटित विचलित जन मन उजड़ा। प्यासी वसुधा से कह दो, हिंदुत्व सुधा का करे पान। आओ हम बदले वर्तमान। परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज जी, इस मंच के दोनों ओर के मंचों पर विराजमान श्रद्धेय पूज्य संतगण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, माननीय सह सरकार्यवाह जी, माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, मालवा प्रांत का ये पहला बड़ा कार्यक्रम है। संघ के ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। और अपनी अपनी बुद्धि से लोग उनको देखते रहते हैं। संघ कहता है हम स्वयंसेवकों का समावेश करेंगे, एकत्रीकरण करेंगे, पथ संचलन करेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन है। ऐसे तरह तरह के शब्द देते हैं, क्योंकि दृश्य एक है लेकिन समझने की बुद्धि अपनी अपनी रहती है। एक तो जानने का मनुष्य का तरीका यह है कि किसी बात को समझता है तो नई बात को पुरानी बात जो जानते हैं उसके आधार पर समझते हैं, तुलना करते हैं। आपके वाणी के कारण मेरा मन चंद्रमा जैसा शीतल हो गया। यानी शीतलता कैसी? तो चंद्रमा के प्रकाश की शीतलता सब लोगों ने अनुभव की है, इसलिए अपने शीतलता की कल्पना देने के लिए उपमा का उपयोग करते हैं। लेकिन जिन बातों के लिए कोई तुलना के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं, उसका क्या करे? संस्कृत में एक सुभाषित है, गगनम गगनाकारम। आसमान कैसा है? तुलना करने के लिए
आसमान जितना बड़ा अवकाश कोई दूसरा मिलता ही नहीं, इसलिए यही कहना पड़ता है कि आसमान तो आसमान जैसा है, सागरम सागरोपमा। समुद्र जैसा दूसरा कोई बड़ा जलाशय मिलता ही नहीं तुलना करने के लिए, और इसलिए कहते हैं कि समुद्र समुद्र जैसा ही है। राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। राम और रावण का युद्ध कैसे हुआ था, उसके जैसा दूसरा हुआ ही नहीं, इसलिए उसके जैसा वही था। अब संघ की स्थिति ऐसी है, संघ आज के समय में दुनिया में चलने वाले सब कामों से अलग अनोखा काम है। भगवान भी अवतार लेके उद्धार के लिए तब आते हैं जब भक्तजन तैयार हो जाते हैं। प्रभु रामचंद्र की पत्नी थी सीता, उसका अपहरण रावण ने किया था, लेकिन लड़ना सबको पड़ा। जब तक पांडव अपने अपने शस्त्र धारण कर रणभूमि में लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए, तब तक भगवान ने उनकी मदद नहीं की, और मदद भी क्या की, केवल सारथ्य किया। भगवान भी जो अपने लिए प्रयास नहीं करते, अपनों के लिए प्रयास नहीं करते, उनके लिए भगवान भी नहीं आता। अपने आप को अमृतत्व का पुत्र मानो। तुम्हारे पूर्वजों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, इस देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, और देने के लिए उसके पास अभी बहुत कुछ है। उस अपने देश के मातृभूमि के स्वगौरव पर, अपने धर्म, जाति, संस्कृति, देश के स्वगौरव पर पक्के रहो। और वो कहते हैं कि प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से जनता में जनार्दन को देखकर उनके अज्ञान और दारिद्र्य को दूर करने की सेवा करो। जीवन स्वार्थ के लिए मत लगाओ, कोई एक अच्छा काम पकड़ो और उसको पूर्ण रूप में साकार करने के लिए पूरा जीवन खपा दो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जन्म असली मनुष्य जन्म होगा। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने भाषण किया। हमारे देश का इतिहास ऐसा नहीं है किसी शत्रु ने अपने दम पर